दोस्तों, आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, देवासुरों और देवताओं के लिए भी जो कथा दुर्लभ थी उसे वहाँ बैठे हुए एक कौवे ने सुन लिया। उसके सुनते ही नारायण की निंदा कर मेरी भक्ति को कलंकित किया है, इसलिए जा तू 1000 अथाह योनियों में जन्म लेकर भटकेगा। काकभुसुंडी हिंदू धर्म के सर्वाधिक आयु वाले प्राणियों में से एक है। कहा जाता है कि काकभुसुंडी ने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार घटित होते हुए देखा, जिसमें घटनाएं और परिणाम हर बार अलग अलग थे। किंतु उनके मन में यह शंका उत्पन्न हो गई कि क्या सचमुच श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं अथवा यह सब केवल एक किंवदंती है। रामचरितमानस में काकभुसुंडी का वर्णन सबसे पहले तब आता है जब देवी पार्वती ने महादेव से श्री राम की कथा सुनने का अनुरोध किया था। माता के अनुरोध पर भगवान शिव उन्हें एकांत में ले गए और विस्तार से राम कथा सुनाने लगे। देववश देवताओं के लिए भी दुर्लभ उस कथा को वहीं बैठे एक कौवे ने सुन लिया। भगवान शिव द्वारा कही गई रामायण सुन लेने के कारण उसे श्री राम के सभी रहस्यों सहित पूर्ण कथा का ज्ञान हो गया। वही कौवा आगे चलकर काकभुसुंडी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। काकभुसुंडी श्री राम के अनन्य भक्त थे। राम भक्ति के अतिरिक्त उनका कोई अन्य कार्य नहीं था। वे नित्य एक वृक्ष के नीचे बैठकर राम कथा का वाचन करते थे, जिसे सुनने के लिए दूर दूर से ऋषिमुनि आते थे। उनकी कथा में ऐसा आकर्षण था कि एक बार स्वयं महादेव हंस के रूप धारण कर काकभुसुंडी के समीप ठहर गए और उनके मुख से रामकथा सुनने लगे। काकभुसुंडी के मुख से श्री राम कथा सुनकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया, ताकि वे युगों युगों तक इस प्रकार राम कथा का वाचन करते रहे। कुछ दिन तक महादेव राम कथा सुनते रहे जो उन्होंने माता पार्वती को सुनाई थी। तृप्त होकर महादेव कैलाश लौट गए। जो महान कथा स्वयं महादेव के मुख से निकली हो उसे स्वयं महादेव को सुनाने का सौभाग्य केवल काकभुसुंडी को ही प्राप्त हुआ। काकभुसुंडी के जन्म के विषय में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि श्री राम के जन्म से एक कल्प पूर्व उनका जन्म अयोध्या के एक शुद्ध जाति में हुआ था। वे महादेव के अनन्य भक्त थे, किंतु अपनी भक्ति की अभिमान में वे अन्य देवताओं की निंदा करने लगे। एक बार वे उज्जैन गए और वहाँ एक ब्राह्मण की सेवा में रहने लगे। वह ब्राह्मण भी महादेव का अनन्य भक्त था, किंतु वह भी नारायण की निंदा नहीं करता था। एक दिन काकभुसुंडी ने उनके सामने भगवान शिव की तुलना नारायण से करते हुए भगवान विष्णु की निंदा कर दी। श्री हरि की निंदा सुनकर महारुद्र अत्यंत क्रोधित हुए और आकाशवाणी द्वारा काकभुसुंडी को धिक्कारते हुए बोले, हे अधर्म, तू स्वयं को मेरा भक्त कहता है, परंतु तुझे यह भी ज्ञात नहीं कि हरि और हर में कोई भेद नहीं। तूने नारायण की निंदा कर मेरी भक्ति को कलंकित किया है, इसलिए जा तू 1000 अधम योनियों में जन्म लेकर भटकेगा। महादेव का रौद्र रूप देखकर काकभुसुंडी कांप उठे और दया की याचना करने लगे। ब्राह्मण भी द्रवित होकर महादेव से उन्हें क्षमा करने की प्रार्थना करने लगा। तब महादेव ने कहा, मेरा श्राप निष्फल नहीं हो सकता। इसे निश्चित रूप से 1000 जन्म लेने होंगे, किंतु मैं इसे यह वरदान देता हूँ कि मृत्यु का कष्ट इसे अनुभव नहीं होगा। साथ ही इसे अपने प्रत्येक जन्म का स्मरण रहेगा और इसका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। इसके अंतिम जन्म में इसे श्री राम के अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। महादेव के वचना के अनुसार काकभुसुंडी का प्रथम जन्म सर्प योनि में हुआ। उनके पश्चात वे अन्य योनियों में जन्म लेते रहे। प्रत्येक जन्म में उन्हें बिना कष्ट मृत्यु प्राप्त होती थी और महादेव के आशीर्वाद से उसे अपने पूर्व जन्मों का पूर्ण स्मरण रहता था।
हजारों जन्मों में वे एक ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुए। उस जन्म में वे आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए महर्षि लोमेश के पास पहुँचे। जहाँ महर्षि लोमेश उन्हें ज्ञान की बातें समझाने लगे तो वे बार बार उन्हें टोकने लगे। इससे कुपित होकर लोमेश ऋषि ने कहा, रे मूर्ख, तू कोए की भांति काँव काँव करता रहता है। तू मनुष्य होने योग्य नहीं है, इसलिए जा, तू कोए का ही जीवन व्यतीत करेगा। महर्षि लोमेश के श्राप से काकभूषणी तत्काल कौवा बन गए। अपने क्रोध पर पश्चाताप करते हुए लोमेश ऋषि अत्यंत दुखी हो गए। तब कौवे के रूप में काकभूषणी ने कहा, हे मुनिवर, कृपया दुखी न हो। आप जैसे महात्मा का श्राप भी मेरे लिए वरदान है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे मेरा ही कल्याण होगा। इसके बाद काकभूषणी ने महर्षि लोमेश को राम कथा सुनाई। उनका संयम और राम भक्ति देखकर लोमेश ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। साथ ही उन्होंने उन्हें राम मंत्र की भी प्रदान किया। राम मंत्र प्राप्त होने के बाद काकभूषणी को अपने काम रूप में प्रेम हो गया और वे उसी रूप में नित्य राम कथा का वचन करने लगे। उनके द्वारा कही गई राम कथा को काकभूषणी रामायण के नाम से जाना जाता है। काकभूषणी हिंदू धर्म के सर्वाधिक दीर्घायु प्राणियों में से एक हैं। कहा जाता है कि उन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार घटित होते हुए देखा, जिसमें घटनाएं और परिणाम प्रत्येक बार भिन्न भिन्न थे। रामायण में एक ऐसा प्रसंग आता है जब भगवान नारायण ने वाहन गरुड़ को भी श्री राम के विष्णु अवतार होने पर संदेह हो गया था। यह प्रसंग तब का है जब श्री राम की सेना ने लंका पर आक्रमण किया। उनके नेतृत्व में वानर सेना ने रावण के अनेक महारथियों का वध कर दिया और अंततः कुंभकर्ण भी श्री राम के हाथों वीरगति को प्राप्त हुआ। तब रावण स्वयं युद्ध के लिए निकलने को आतुर हुआ, किंतु उनके पुत्र मेघनाथ ने उसे रोका। मेघनाथ महान योद्धा था और संसार में ऐसा कोई अस्त्र नहीं था जिसका उसे ज्ञान न हो। वह ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और पशुपास्त्र तीनों महाशास्त्रों में का ज्ञाता था। पिता की आज्ञा लेकर मेघनाथ युद्ध में उतरा और माया युद्ध रचाकर अपने राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। नागपाश के प्रभाव से दोनों भाई अचेत हो गए और समस्त वानर सेना चिंता में पड़ गई। तब जामवंत ने कहा कि इस संसार में केवल पक्षीराज गरुड़ ही उन्हें नागपाश से मुक्त कर सकते हैं। हनुमान तत्काल गरुड़ के पास पहुंचे और उनसे सहायता की प्रार्थना की। जब गरुड़ ने सुना कि श्री राम और लक्ष्मण अचेत हैं तो वे तुरंत हनुमान के साथ रणभूमि में पहुंचे। उन्होंने नागपाश को काटकर दोनों भाइयों को मुक्त किया। जब श्री राम और लक्ष्मण चेतना में आए तो श्री राम ने गरुड़ का आभार प्रकट करते हुए कहा, हे महाबली पक्षीराज, आपने मेरे भ्राता के प्राणों की रक्षा की है, इसके लिए मैं आपका सदा ऋणी रहूंगा। श्री राम को इस प्रकार विनम्रता से बोलते देखकर गरुड़ के मन में और अधिक शंका उत्पन्न हो गई। वे अपने संदेह का समाधान चाहते थे, किंतु संकोच वे कुछ न कह सके और लौट गए। अपनी शंका लेकर वे पहले महर्षि नारद के पास गए, किंतु नारद ने उन्हें ब्रह्मा के पास जाने की सलाह दी। ब्रह्मा ने मुस्कुराते हुए महादेव के पास भेज दिया। अंततः गरुड़ महादेव के पास पहुंचे और अपनी शंका प्रकट की। महादेव ने कहा, यह प्रश्न उत्तर योग्य ही नहीं है, क्योंकि श्री राम पर संदेह करना स्वयं नारायण पर संदेह करना है। फिर उन्होंने गरुड़ को काकभूषणी के पास भेजा। गरुड़ पृथ्वी पर पहुंचे, जहाँ काकभूषणी एक वृक्ष के नीचे राम कथा का वाचन कर रहे थे। कथा समाप्त होने पर काकभूषणी ने गरुड़ का आदरपूर्वक स्वागत किया। गरुड़ ने अपनी शंका प्रकट की। तब काकभूषणी ने कहा, पक्षीराज, श्री राम निसंदेह भगवान नारायण के अवतार हैं। वे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, इसलिए वे मानव रूप में लीला करते हैं। उनके अचेत होने को उनकी लीला समझिए। उनकी इच्छा के बिना कोई उन्हें बांध नहीं सकता। काकभूषणी की वाणी सुनकर गरुड़
उनका भ्रम दूर हो गया और उन्होंने श्री राम को ही परम सत्य स्वीकार किया। यदि आपने यह कथा पहले सुनी हो तो टिप्पणी में अवश्य बताइए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक लेते हैं आपसे विदा। जय श्री राम। हर हर महादेव।